नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। उपनिषद वह एक शास्त्र विद्या है जो प्राचीन जो वेदों से निकले हैं, जिनको वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का जो सार है वो उपनिषदों के माध्यम से बताया गया है। आज हम जो बात करेंगे वो है उपनिषदों का विषय क्या है और मूल रूप से जो उपनिषदों की संख्या क्या है और जो मुख्य उपनिषद कौन से हैं जिन पर वर्तमान में जो भाष्य लिखे गए हैं या जिन पर भाष्य मिलते हैं, उनके भाष्य अर्थात उनकी व्याख्या, और इस उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है और इसका क्या अर्थ है। उपनिषद का यदि हम अर्थ देखें तो उप का अर्थ होता है समीप और नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सद का होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर किसका ज्ञान का जो उस ज्ञान तत्व, उस परमात्म तत्व को जानना, उस अद्वैत तत्व के बारे में जानना ही उपनिषदों का मुख्य विषय है। अर्थात इनका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हैं कि उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो मोक्ष धाम का, वो है ब्रह्म के साथ मिलन, ब्रह्म के साथ मिलना, परमात्म तत्व से जुड़ना। तो उसी से जोड़ने का काम उपनिषदों के माध्यम से किया गया है। और उपनिषदों पर यदि हम चर्चा देखें तो जो पाश्चात्य जो विद्वान हुए हैं और भारत के जो चिंतक विचारक हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय हो, इन सब ने भी उपनिषदों के बारे में बहुत खुलकर बताया है कि किस प्रकार से इसमें जो ब्रह्म तत्व की बात की है, एकेश्वरवाद की बात की, अद्वैतवाद की बात की है। तो बहुत इसमें निष्ठापूर्वक उन्होंने इसमें श्रद्धा अपनी व्यक्त की और इसके बारे में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। और यदि हम बात करें उपनिषदों की संख्या क्या है, तो उपनिषदों की संख्या देखें तो यह मूल रूप से 108 कही जाती है, लेकिन प्रमुख है जो 11 प्रमुख हैं जिन पर शंकराचार्य जी का भाष्य भी मिलता है। इनके नाम है, पहला है ईशोपनिषद, दूसरा केनोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद और चौथा मुंडक उपनिषद और पांचवा मांडुक्य उपनिषद, छठा तैत्तिरीय उपनिषद, सातवां ऐत्तिरीय उपनिषद, आठवां प्रश्नोपनिषद और नौवां है श्वेताश्वतर उपनिषद और 10वां है छांदोग्य उपनिषद और 11वां है बृहदारण्यक उपनिषद। इन 11 उपनिषदों पर जो आदि शंकराचार्य जी ने इन पर अपना भाष्य लिखा, इनकी व्याख्या की। तो ये मूल रूप से प्रमुख या प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या मैंने बताई है कि 108 कही गई है। तो ये उपनिषदों की संख्या है और उपनिषदों का विषय मैंने बताया है कि इनका विषय है ब्रह्म के बारे में जानकारी देना। ब्रह्म का ये जो स्वरूप है, उस परमात्म तत्व का स्वरूप है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये आज हमने देखा कि उपनिषदों का क्या विषय, इनका अर्थ क्या है, इनकी संख्या क्या है। आशा आपको जो जानकारी दी गई अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।